नैहर मत जाई गौरा, नैहर मत जाई गौरा, नहीं गाजा माला आइब, नहीं भांग पिसा आइब, रोज भर दौरा, काहे नाराज बानी रौरा, नैहर मत जाई गौरा। हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको सावन की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम जो है बहुपद का जो पार्ट सेकंड है प्रश्नावली 2.1 का 2.1 का पार्ट फर्स्ट जो है मैंने पढ़ाया है बेसिक से। उसमें मैंने लास्ट तक जो है शून्यांक और शून्यांकों का गुणांक में संबंध तक बता दिया था, यानी कि शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, एक घाती बहुपद हो या द्विघाती बहुपद हो या त्रिघाती बहुपद हो, यहाँ तक मैंने तो समझा दिया था आपको। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि शून्यांकों का गुणांक और शून्यांकों का गुणांक से लेकर के हम शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल दिया गया है यहाँ पर। अब उन्हीं फार्मूलों को हम यहाँ पर यूज करेंगे कि शून्यांकों का योगफल भले जान लो कि शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अगर आप नहीं जानते हो तो पिछली वीडियो को देख लो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पर सवाल को देखते हैं। अगर कोई सवाल दिया गया है 2x² प्लस 5x प्लस 7 दिया गया है। ठीक है, इस सवाल का इसका जो है इस बहुपद का आपके शून्यांकों का योग निकालना है। तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक होता है, माइनस में x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो x का गुणांक आपका क्या है 5 है, तो -5 कर दो यहाँ पे, और x स्क्वायर का गुणांक आपका 2 है, तो ये आपका शून्यांकों का योग हो गया। अब इसी तरह से शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है आपका अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक। इसमें माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो है अचर पद इसमें क्या दिया गया, अचर पद आपका दिया गया 7 अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है द्विघात बहुपद। इसी तरह से अगर कोई आपको दिया गया है त्रिघात बहुपद दिया गया, उसके जो शून्यांकों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, मल्टीपल शून्यांकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, दो शून्यांकों का गुणनफल करके उनका जो है शून्यांकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, उनको भी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक सा था इसमें। अगर इस वीडियो को अगर पिछली वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जा करके देख लें, तभी आपको ये मालूम होगा। हालांकि इसमें भी आप जान जाओगे शून्यांकों का योगफल बराबर ये होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर ये होता है। ठीक है, तो चलिए अगर आप एक बेसिक से सवाल आपको देते हैं, पहले जानेंगे कि शून्यांकों का रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद जो दिया गया होता है उसका शून्यांकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इसको देखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। पहले रैखिक बहुपद से स्टार्ट करते हैं और द्विघात बहुपद तक जाते हैं। द्विघात बहुपद का हम वैसे ही शून्यांकों का योग निकाल करके आपको बता दिए हैं कि और शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। अब देखेंगे अगर कोई रैखिक बहुपद दिया गया है, यहाँ पर x + 7 दिया गया है, ये दूसरा क्वेश्चन समझ लो। दूसरा मतलब द्विघात बहुपद को तो मैंने आपको ज्ञात करके बता दिया है। अब देखेंगे ये आपका रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण, रैखिक बहुपद। आगे चल के हम बताएंगे कि समीकरण और बहुपद में क्या डिफरेंस है। बहुपद में बस ये रहता है समीकरण जब होगा तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह हो जाएगा। बराबर का चिन्ह कंप्रोमाइज जब करते हैं बराबर करके तो वहां पर समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है शून्यांकों का
इनका शून्यांकों का जो शून्यांक ज्ञात करेंगे इनका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचर पद अपान में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर अचर पद जो दिया गया है आपका 7 दिया गया है, और यक्स स्क्वायर का गुणांक जो दिया गया 5 दिया गया है, यहाँ पर माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो -7/5 हो जाएगा आपका शून्यांकों का, इसका शून्यांक जो हो जाएगा रैखिक बहुपद का जो शून्यांक हो जाएगा आपका, रैखिक बहुपद का शून्यांक जो हो जाएगा माइनस अचर पद अपान यक्स स्क्वायर का, सॉरी यहाँ पर यक्स का गुणांक। ठीक है, क्योंकि यक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं, यहाँ पर जो है आपका पावर क्या है, पावर 1 है, तो आपका क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यक्स स्क्वायर नहीं, द्विघात बहुपद में होता है ऐसा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, लेकिन रैखिक बहुपद में जो होता है उसकी घात 1 होती है, तो उसमें हम जो है यक्स का गुणांक लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा जो बताए थे त्रिघात बहुपद का मैं फार्मूला भी बताया था, उसको भी मैं यहाँ पर लिखाते हुए चलूंगा। अगर कोई त्रिघात बहुपद दिया गया है, कोई आपका दिया गया है तीसरा क्वेश्चन 5x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 8 दिया गया है, तो इसमें पहले नंबर पर हम देखेंगे शून्यांकों का योग जो होता है, शून्यांक जो होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें जो होते हैं शून्यांक त्रिघात बहुपद में जो होते हैं 3 शून्यांक होते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर आपका क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस में यक्स स्क्वायर का गुणांक और अपान में यक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है आपका क्या है, यहाँ पर -7/5 दिया गया है। ठीक, अब दूसरे नंबर पे आता है, इन शून्यांकों का प्रोडक्ट करके जब ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करके शून्यांकों अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, सॉरी यहाँ पे बराबर करते हैं, इनका जो हम निकालेंगे मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक अपान में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, सॉरी यहाँ पर यक्स क्यूब का गुणांक, सब में जो है यक्स क्यूब यक्स के पावर 3 का गुणांक लास्ट में रहेगा तीनों में। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स का गुणांक आपका क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। ये जो होता है ए वाला आपका प्लस में रहता है, और ए वाला और शून्यांकों का गुणनफल तीनों जो होते हैं आपका माइनस में रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे जो आता है शून्यांकों का गुणनफल जो होता है, तीनों शून्यांकों का जब गुणनफल करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, अचर पद माइनस में यक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अचर पद अपान यक्स स्क्वायर यक्स के पावर 3 का गुणांक होता है। अचर पद आपका जो है इसमें क्या दिया गया है, अचर पद आपका ए है, तो आपका 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यक्स के पावर 3 का गुणांक क्या दिया गया है, आपका 5 दिया गया है, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। इतना समझ में आपको आ गया होगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पर जो बताया है शून्यांकों का जो योगफल होता है यक्स माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक अपान यक्स क्यूब का गुणांक हो गया, और शून्यांकों का जो है यहाँ पर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जब करके ऐड करते हैं दो लोग का, तो यहाँ पर यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक यक्स क्यूब का गुणांक हो जाता है। यक्स स्क्वायर का गुणांक इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि द्विघात बहुपद ही ज्यादा पूछता है, लेकिन इसको भी पूछ लेगा, इसमें ऐसा समीकरण दे देगा, कहेगा कि इसका मान बताओ। ठीक है,
तो उसको कैसे ज्ञात करिएगा आप। तो इसको आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। और इसमें दिया गया है शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो हम इसका ये फार्मूला लगाते हैं। लास्ट में जो है सबके जो है लास्ट में जो है x के पावर 3 रहेगा। x के पावर 3 का गुणांक और x के पावर 3 का गुणांक रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को पूरा विश्वास है। इस फार्मूले को जब तक आप याद नहीं किया करेंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। अब एक बार फिर से जान लीजिए, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें शून्यांकों का जब शून्यांक निकालते हैं तो उसमें माइनस अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का यक्स का गुणांक। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि यक्स स्क्वायर इसलिए आ रहा है कि द्विघात बहुपद में ज़्यादा पूछता है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा वो करते हैं। तो रैखिक बहुपद के लिए हो जाएगा कि अचर पद अपान यक्स का गुणांक। ठीक है, यक्स का गुणांक हो जाएगा। और द्विघात बहुपद के लिए अगर शून्यांकों का योगफल पूछेगा तो यक्स का गुणांक माइनस में अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक, शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा तो अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक, और द्विघात बहुपद में अगर शून्यांकों का योगफल पूछेगा तो ए कर दो, और ये पूछेगा तो ए लगा दो, और ये पूछेगा तो ए कर दो। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो तीनों को जब योग करोगे और तीनों का गुणनफल करोगे तो उन दोनों में जो है माइनस है और इसमें जो है प्लस है। पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर लास्ट वाले का इसके साथ। समझ में आ गया? तो चलिए अब चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। कुछ अगर शून्यांक दिए गए हैं, कोई शून्यांक आपको दे दिया गया है, उसका जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे इसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई दो शून्यांक दिए गए हैं या उन दो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे दिया गया है, उनका योगफल और गुणनफल दे दिया गया है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे इसमें भी इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि अगर कोई शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल हमको दे दिया गया है, अगर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल हमको दिया गया है, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करने के लिए दो शून्यांकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, दो शून्यांक हमारे रहेंगे तो हम उससे जो है द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं पहले उसको जान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कोष्टक बंद एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणनफल हमको ये करना है। ठीक है, लेकिन आपसे हम ये भी बता दें कि इस सवाल में कि जो सवाल दी गई है आपकी, इसमें शून्यांकों का जो योग है, अगर हमको सिर्फ शून्यांक दिए गए हों, अगर आपको सिर्फ यक्स यहाँ पर जो है हमको यक्स दिया गया हो और कोई यक्स की एक शून्यांक आपका दिया गया हो 2 और एक शून्यांक दिया गया हो 3, यानी कि ये शून्यांक जो है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि जो दिया गया है ना शून्यांक, अगर शून्यांक 2 दिया गया और 3 दिया गया, ये शून्यांक का योग नहीं, शून्यांक एक ए दिया गया है, एक ए दिया गया है, तो इन शून्यांकों का योग पहले करेंगे, इनको साथ में जोड़ेंगे यहाँ पर, और इन दोनों का गुणनफल करेंगे, यानी कि यहाँ पर जोड़ोगे इसको तो 5 हो जाएगा, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाइएगा 6 आ जाइएगा। तो यही कर रहे हैं कि अगर शून्यांक ही सिर्फ दिया गया हो तब भी अगर हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे और यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको दिया गया शून्यांकों का योगफल -3 दिया गया और शून्यांकों का गुणनफल जो हमको 2 दे दिया गया पहले से, कुछ करना नहीं है इसमें। तो यही हम इसमें बता रहे थे कि अगर आपको शून्यांकों का योग दिया गया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल -3 है अब प्लस शून्यांकों का गुणनफल आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या करिएगा एक्स स्क्वायर
अगर यहाँ पर भी माइनस है, कोष्टक के अंदर भी माइनस है, तो कोष्टक हटाइएगा तो प्लस हो जाइएगा, प्लस 3x प्लस 2 हो जाइएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं जैसे आपको 2 और 3 दिया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये आपकी एक पहली सवाल थी। अगर यहाँ पर ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप का मैं यहाँ पर सवाल आपको बताऊंगा, जिसमें अगर आपको कोई शून्यांक दिएगा, मेरे को दिया गया है दो शून्यांक, शून्यांक 2 और 3 दिया गया, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक है भैया, हमको जो है यहाँ पर शून्यांक दिए गए हैं, तो उनका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हमको यहाँ पर शून्यांकों का ही योग है, योग और गुणनफल नहीं है, ये अलग अलग, यानी कि ये जो है दोनों शून्यांक हैं, इन दोनों शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल नहीं है। पहले इनको शून्यांकों का योग करेंगे, इन दोनों शून्यांकों का, और इन दोनों शून्यांकों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। और देखते हैं यहाँ पर जब करेंगे x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग x हो जाएगा प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का वही गुणनफल दिया गया है। बात को समझ रहा है, शून्यांकों का जो योग दिया गया है, इन दोनों को योग यहाँ पर करेंगे, x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का जो योग दिया गया है 2 + 3, कोष्टक बाहर x हो जाएगा, x यहाँ पर लगा दिया। इन शून्यांकों का गुणनफल 2 × 3 कर देंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, इसमें मैं क्या समझाना चाहता था। आपका इस छोटे से मतलब सवाल तो बहुत बड़ी है, समझना चाहिए आपको। मैं इसमें आपको क्या समझाना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर दिया गया है कि ये सवाल आपको है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बुक का सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है, तभी मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। ठीक है, आपको इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसमें शून्यांकों का योगफल दिया गया हो और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया हो, तो ये फार्मूला यूज कर लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल कोष्टक में x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। लेकिन भैया अगर आपको दो शून्यांक दिए गए हों, योगफल और गुणनफल नहीं दिया गया हो, तो अगर ऐसा कुछ दिया गया हो, 2 और 3 दिया गया हो, तो इन दोनों का योग करेंगे और इन दोनों का गुणनफल करेंगे। अगर ऐसा दे दिया तो आप यहाँ पर एक बार 2 यहाँ पर लिख लिए और 3 यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लिख दिए, तब तो गए। ठीक है, तब काम आपका जो है चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको बस 2 ठो शून्यांक दिए गए हों, तब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। उनको पहले एक बार जोड़ लो और एक बार गुणनफल कर लो, और द्विघात बहुपद आपका ज्ञात हो जाएगा। चलिए, अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको 2 शून्यांक दिए गए हों, या शून्यांकों का योगफल दिया गया हो और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया हो, तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। थोड़ा पीछे से अगर भगा करके आप नहीं देखे होंगे, तो आपको लगता है कि पूरा आप जान गए होंगे कि कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। जब शून्यांकों का योगफल दिया गया हो और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया हो, या 2 ठो हमको सिर्फ शून्यांक दिए गए हो। ठीक है, तो कैसे हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, यह जो है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको पूरा विश्वास हो गया है। ठीक है, और ये भी आपको बता दें
कि हमको अगर कोई द्विघात बहुपद है या नहीं है, या कौन सा बहुपद है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको पिछले पार्ट फर्स्ट में मैंने बता दिया था कि उसकी अधिकतम घात को देखते हैं और उसके द्वारा हम इसका चयन करते हैं कि ये द्विघात बहुपद है या रैखिक बहुपद है या तृतीय घात बहुपद है, इसको जो है हम बताए हैं। लेकिन एक आप देख लो कि अगर यहाँ पर दिया गया है पहला 5x+8 दिया गया है या 81 दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, तो ये भैया आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये आपका जो दिया गया है ना, ये रैखिक बहुपद है, रैखिक। अगर यहां पर दिया गया है 5x² + 2x + 10, ये दिया गया है आपका, तो ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद। बात को समझ रहा है, ये आपको सुरकनाती द्विघात का बहुपद है। और तीसरा देख लो, तृतीय घात बहुपद जो होता है 5x² या 15x के पावर 3 + 3x² + 8x + 20, अगर ये आपको दिया गया है तो ये आपका क्या है, आपका तृतीय घात बहुपद। तृतीय घात बहुपद। बात को समझ रहा है। ई वाला जो होता है, जो में घटिया 1 दिया गया है और इसमें जो दो दिया गया है, उसको हम इसको कहते हैं रैखिक बहुपद, इसको कहते हैं द्विघात बहुपद, इसको कहते हैं तृतीय घात बहुपद। अगर ऐसा ही आपको सवाल में पूछ ले कि इसमें से बताइए कि कौन सा रैखिक बहुपद है, 4 ठो ऑप्शन दे देगा, तो इसमें से एक ऐसा भी कुछ हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, या कुछ ऐसा और एक करके दे सकता है। तो उसमें आप रैखिक बहुपद को ये बताना जिसमें अधिकतम घात 1 हो, यानी कि कोई घात ना हो, यानी कि x के रूप में दिया गया हो, तो वो आपका क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। अगर इस ऐसा दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा द्विघात बहुपद है, इस 4 एग्जाम्पल में से मेरे को बताओ, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। तो ऐसा बताना कि जिसकी अधिकतम घात 2 दी गई होगी वह आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर ऐसा पूछ लेगा कि तृतीय घात बहुपद कौन सा है, तृतीय घात बहुपद में भैया जिसमें अधिकतम घात 3 दी गई हो उसे तृतीय घात बहुपद रहेगा। वो ऐसा रहेगा तो मैटर गड़बड़ाइए न जाएगा। तृतीय घात बहुपद इसमें पूछेगा कि तृतीय घात बहुपद कौन सा है, उसमें ई दिया रहेगा तो इस पर थोड़ी टिक मारेंगे, इस पर थोड़ी मारेंगे, इस पर न मारेंगे, इस पर जिसमें अधिकतम घात 3 दिया गया हो, और इस पर मारेंगे तो गया 1 नंबर, चला गया, उड़ गया दिमाग से ससुरा। समझ रहा है ना, ऐसा रहेगा तो इस पर नहीं मानने का। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसी को हम यहां पर कुछ करके बताना चाहते हैं कि इसका मानक रूप क्या होता है। कहाँ चला गया रे बाबा, चलो यहां पर जो बताना चाहते हैं, पहले को हम ये बताना चाहते हैं कि रैखिक बहुपद का मानक रूप में लिखो। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया कि रैखिक बहुपद को आप मानक रूप में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। रैखिक बहुपद को मानक रूप में अगर लिखना है तो यहाँ पर ax + b, यह जो है रैखिक बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, ये जो है रैखिक बहुपद का मानक रूप है ax + b। और दूसरा जो दिया गया है द्विघात बहुपद जो दिया गया है ax² + bx + c, यह जो है द्विघात बहुपद का मानक रूप है। देख लो, ये आप समझ लो कि पूछ लेगा कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है। आप पिछले साल का भी देख लो वीडियो, या पिछले साल का पिछले साल का पेपर देख लो उठा करके,
उसमें पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए, न कि सी प्लस बी एक्स प्लस एक्स ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले ए होना चाहिए, फिर बी, फिर सी, तब आपका मानक रूप कहलाएगा। और वह उसी तरह से उसकी घात भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप इसको। ठीक, अब तृतीय घात बहुपद का जो होता है आपका ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह जो है तृतीय घात का मानक रूप। ठीक है, मानक रूप है। ठीक, एग्जाम में ई तो पूछिए लेगा। अभी मैंने आपको बताया कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछ लेगा कि रैखिक बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद कौन सा है, तृतीय घात बहुपद कौन सा है, ये तो आप बताइए लेंगे। अब अगर इसमें जो है ई जो दिया गया है, इसमें कह देगा कि रैखिक बहुपद का मानक रूप कौन सा है, इस सवाल पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें अगर ए एक्स प्लस बी नहीं रहेगा, अगर आपको यहाँ पर दे देगा कि बी एक्स प्लस ए दे दिया, बी एक्स प्लस ए दे दिया भैया, तो ई आपका मैटर गलत हो गया। और अगर यहाँ पर बी प्लस ए एक्स दे दिया, तब भी आपका मैटर गलत हो गया। ऐसा भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसी तरह से द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद जो दिया गया द्विघात बहुपद, इसमें भी ऐसे ही पूछ लेता है। इसमें जो है ना, इसमें भैया आपको पहले बी एक्स प्लस सी प्लस ए एक्स स्क्वायर कर देगा, तब तो आप इस पर अगर टिक मार देंगे तो आपको जो क्या मिलेगा, बाबा जी का घंटा। अगर ऐसा लिखेंगे, अगर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अगर इस पर मार देंगे तो रहेगा 5 नंबर का, तब मिले जाएगा 5 नंबर पूरा। ठीक है, और तृतीय घात बहुपद जो रहेगा, तृतीय घात बहुपद में आपको पूछ लेगा कि इसका मानक रूप कौन सा है, तो आपको पहले ए बी सी डी के रूप में रहेगा, और इसकी पावर जो है घटते हुए क्रम में रहेगी, तब जाके तृतीय घात बहुपद वो कहलाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो है यहाँ पर आपको कम से कम 4 से 6 नंबर का इस सवाल को बताया, इसमें से और इसमें से। यह जो है पक्का ही पक्का आता है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के पूछ देख लो, अगर नहीं आता हो तो वीडियो को अभी बंद करके चले जाओ, अभी बंद करके चले जाओ, बाद में आना देख लेना। अगर ये नहीं आता है एग्जाम में तो मेरे को कहना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अगर आपको चलिए अब हम और क्या देखेंगे। अभी मैंने बात कर लिया कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और तृतीय घात बहुपद मानक रूप में लिखा हो, या कोई बहुपद है उसका रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और तृतीय घात बहुपद पहचानना हो, तो भैया उसको हम कैसे पहचानते हैं उनको तो हम बता दिए। अगर हम पूरा देखे होंगे तो हमको पूरा आसानी विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आया होगा महाकाल के आशीर्वाद से। भैया अब देखेंगे हम, यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया गया है, उसके शून्यांक अल्फा और बीटा हमको दिए गए हों, तो उन दोनों को तब हमको जो है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल एक साथ हमको कैसे ज्ञात करना होगा, तब तो मैटर गड़बड़ियन जाएगा। अभी तक हम तो एक साथ निकाल, मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल अलग अलग निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है एक को इसको भी निकाल करके इसको निकाल के दोनों को जोड़ना है। और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमको जो है यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यानी एक साथ जो है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दोनों अगर ज्ञात करना हो तो उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी यही फार्मूला है कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का जो योग होता है, योग बराबर भैया होता है -x का गुणांक
यक्स का गुणांक अपान में यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यांकों का सीधे लिख देते हैं गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है आपका अचर पद अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो शून्यांकों का जो योग दिया गया है इसमें आपका क्या होता है -7/2 हो जाएगा। यहाँ से शून्यांकों का योगफल निकल जाएगा और यहाँ पर निकल जाएगा 5/2 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका निकल के आ गया 7/2 माइनस में और यहाँ पर 5/2 आ गया। तो अब हमको इसका मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सवाल को मिटा दे क्या। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है। यहाँ पर जो हम शून्यांकों का जो योग है आपका अल्फा प्लस बीटा, मेरा ए दिया गया है, तो यहाँ पर जो है -7/2 रखेंगे, इसमें यहाँ पर इसको रखेंगे और बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे। शून्यांकों का जो एक गुणनफल दिया गया है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे -5/2। इसको हम मिटाते हैं, इस सवाल को जो है हम मिटा देते हैं। इस सवाल को मिटा करके लगाएंगे तो और बढ़िया रहेगा, ना तो फिर सैया जइया बजरिया। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 एलसीएम होगा, यहाँ पे -7 ही आएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, यहाँ पे -2/2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा भैया, घट जाएगा। और सबसे बड़ी वाली संख्या के सामने क्या माइनस है तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यानी कि शून्यांकों का जो है इसका मान पूरा क्या आ गया, टोटल मान ये आपका जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो है इसका मान हम यहाँ पर ज्ञात किए हैं, ठीक है। यहाँ पर शून्यांकों का योगफल मैंने यहाँ ज्ञात कर लिया, शून्यांकों का गुणनफल मैंने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। फिर भैया इसके बाद जो है यहाँ पर -1 हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो है -1 आ गया। ऐसी सवाल जो है एक साथ अगर शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल करके दिया गया है तो उसको एक साथ जोड़ना हो, अभी तक हम तो अलग अलग ज्ञात करते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं। अब इस वीडियो में जो है दोनों को निकाल के शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल अलग अलग निकाल कर दोनों को जोड़ना है। यहाँ पर जो है इसका शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकाल के दोनों को जोड़ दिया और -1 आ गया। अभी तक जो हम यहाँ पर सवाल को मिटाए थे अब उसको भी देखेंगे, ठीक है। अब दूसरी सवाल में भी दिया गया कि यदि बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यांक अल्फा और बीटा दिया है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया 1/अल्फा प्लस 1/ जो बीटा दिया गया है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको जो है आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा कर सकते हो इसको, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये शून्यांकों का योगफल हो गया और शून्यांकों का गुणनफल हो गया। यानी कि अगर इसका एलसीएम लेकर के इसको इस रूप में लिख सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें और इसका इसमें, ये हो गया। अब देखो शून्यांकों का जो योग होगा, शून्यांकों का योग जो होगा यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे -3/4 आ जाएगा, और गुणनफल जब गुणन निकालिएगा तो यहाँ पे 7/4 हो जाएगा, ठीक है। शून्यांकों का योग जो हो जाएगा -3/4 हो जाएगा और गुणन जो हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। तो अब इसके बाद शून्यांकों का जो योग होगा यहाँ पर जो है माइनस इसमें रखेंगे तो -3/4 हो जाएगा बटे में शून्यांकों का गुणनफल जो आपका 7/4 हो जाएगा, ठीक। तो शून्यांकों का जो योग है ये हो गया, शून्यांकों का गुणनफल जो है आपका ये हो गया। इसको जो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -3/4 मल्टीप्लाई 4/7 हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड के रूप में जब दिया गया है तो उसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
जैसे कहने का मतलब ये है हमारे ए अपान बी दिया गया और डिवाइडेशन सी अपान डी दिया गया, इसको मल्टीप्लाई के रूप में जब करिएगा ए अपान बी क्रॉस डी बाई सी हो जाएगा, ऊपर ए वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर यही किया है। तो 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3/7 आ जाएगा। ठीक, तो -3/7 आ जाएगा आपका आंसर, इसका मान आ जाएगा -3/7। ठीक है, तो ये रही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। मेरे को नहीं लगता कि इसमें क्या छूटा है, अगर कुछ छूट गया है तो मेरे को बताओ। मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बताया कि 2 शून्यांक दिए गए हो या शून्यांकों का योगफल दिया गया हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और तृतीय घात बहुपद को कैसे पहचानते हैं, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल अगर एक साथ दिया गया तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन 2 सवालों को भी यहाँ पर कवर किया हूँ। और कुछ और छूट गया हो तो उसको आप कमेंट करके बताओ, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, उसको भी सॉल्व करूंगा। और आगे भी शून्यांकों का गुणन यानी द्विघात बहुपद का कैसे गुणनखंड करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पार्ट आपका सेकेंड था, अब मिलेंगे प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।